Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today I am going to learn you the chemistry chapter 5 topic, that is the Boyle's law. आज हम इस वीडियो के अंदर हम 9 क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के टॉपिक 5.2 यानी लॉज रिलेटेड टू गैसेस के टॉपिक बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने गैसियस लॉ को प्रपोज किया और इन्होंने कहा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इसके वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी अगर एक चीज़ को वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपने इस लॉ को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से शो किया जो कि आज हम सीखेंगे। ठीक है, सो ही स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि जो गैस के वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गैस के प्रेशर के जो कि हम अप्लाई करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, जबकि जो वॉल्यूम है इसका कितना है, आधा है उसके अप्लाई किए हुए प्रेशर से। ठीक है, सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वही बात जो मैंने आपको कही कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद जो है वो कम हो जाएगी। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P और V इज़ इक्वल्स टू K, यानी जब हमने कांस्टेंट हटाया तो आपके पास K आ गया, वेयर K इज़ द कांस्टेंट, देन PV इज इक्वल्स टू K द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। सो P1 V1 इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम एंड P2 एंड V2 इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनती है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, इस रिलेशनशिप से ये पता चलता है कि अगर हम किसी एक चीज़ को बढ़ाएं या कम करें जिसकी वजह से दूसरी चीज़ बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इस रिलेशनशिप में हमें ये बात पता चलती है कि जो दोनों की प्रोडक्ट है यानी प्रेशर की और वॉल्यूम की वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए, इस लॉ को समझाने के लिए आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इस पिक्चर में आपको शो किया गया है कि आपकी फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपका वॉल्यूम कितना है 4 और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, जबकि प्रेशर जो है वो आपका 1 atm है। ठीक है, और इसकी दूसरी पिक्चर में जब हमने इसका वॉल्यूम जो है वो कम किया, 4 से 2 किया, ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या है वो भी जो है बढ़ गया। यानी इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट पिक्चर में आपका वॉल्यूम ज़्यादा है 4 है और प्रेशर आपका 1 है। ठीक है, जबकि दूसरी पिक्चर में आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया और प्रेशर जो है वो क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, तो दूसरी चीज़ बढ़ गई। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, बस इस लॉ में ये सिंपल सी बात है कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाएगी और दूसरी चीज़ को बढ़ाने से पहली चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा बॉयल्स लॉ है। अब हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके एग्जाम्पल 5.1 में आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 3 atm। एक सैम्पल गैस है उसका प्रेशर है 3 atm, ये atm जो है वो प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम इज़ 5 लीटर। इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू atm व्हाट विल बी द नाउ वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि पहले जो है गैस का सैंपल का जो प्रेशर है वो 3 atm है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, और फिर इसके बाद इसका जो प्रेशर है वो 3 से 2 हो गया, यानी कम हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि प्रेशर कम हो रहा है तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, अब पहले जो है वो 5 था, अब क्या होगा 5 से अबव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेशन से समझते हैं। आपको पहले जो दिया हुआ है वॉल्यूम वो V1 है। ठीक है, 5 लीटर, और P1 जो है 3 atm है, P2 जो है यानी फाइनल जो
प्रेशर है वो 2 atm है और हमें फाइनल वॉल्यूम इसका पता लगाना है। तो सिंपली आपने जस्ट फॉर्मूला लगाया इसका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ V2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था P2 से, चूँकि हमें V2 कैलकुलेट करना है तो P2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 7.5 लीटर। So the volume will be 7.5 liters. The volume is increased by decreasing the pressure. ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल को कैलकुलेट करके देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि 700 सेंटीमीटर क्यूब of a gas is enclosed in a container under a pressure of 650 millimeter of Hg। 700 क्या है आपका, 700 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है और 650 मिलीमीटर आपका प्रेशर है। इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस्ड, क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका कम हो गया, 700 से 350 हो गया, तो अब आपका क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा। व्हाट विल बी द प्रेशर देन, तो अब क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो 650 से अबव आना चाहिए। जब हमने सिंपली इसका फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो आपके पास इसका प्रेशर आ गया 1300 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, दस प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो बॉयज़ तो आपका यही कहता है कि एक चीज़ जो है कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी और दूसरी कम होगी, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी इन दोनों के दरमियान में किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। यही आपका बॉयज़ लॉ कहता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।